हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एलआईसी की दो बहुत ही बेहतरीन प्लान जीवन लाभ और जीवन आनंद को कंपेयर करने चल रहे हैं। आखिरकार जीवन लाभ पॉलिसी लेना बेटर होगा या जीवन आनंद पॉलिसी लेना बेटर होगा? आप जो है ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि किस पॉलिसी में आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो एक तरफ हम रखेंगे जीवन लाभ पॉलिसी को और दूसरी तरफ रखेंगे जीवन आनंद पॉलिसी को। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जीवन लाभ पॉलिसी का टेबल नंबर है 736। वहीं जीवन आनंद पॉलिसी का जो टेबल नंबर है वो है 715। और ये टेबल नंबर आपको बताया जा रहा है एलआईसी की जो पॉलिसियां रिवाइज हुई हैं अक्टूबर के बाद उसके बेसिस पर, और जो बेनिफिट्स हैं उसी के बाद से जो बेनिफिट्स अब इस पॉलिसी पे मिल रहे हैं उसी बेसिस पर इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। तो आपने टेबल नंबर देख ही लिया। अब देख लेते हैं जो न्यूनतम उम्र रखी गई है जीवन लाभ पॉलिसी में। किसी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेने के लिए जो कम से कम उम्र रिक्वायर्ड होगी वो 8 वर्ष, यानी न्यूनतम 8 वर्ष की उम्र इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो आप इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। वहीं जीवन आनंद पॉलिसी को लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है, यानी एक बालिग बालिग व्यक्ति हो इस पॉलिसी को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। अगर हम जीवन लाभ पॉलिसी में देखें अधिकतम उम्र की, तो यहाँ पर जो है 59 वर्ष रखा गया है अधिकतम उम्र, यानी कि 8 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक का व्यक्ति जीवन लाभ पॉलिसी का चयन कर सकता है। वहीं जीवन आनंद पॉलिसी में अधिकतम उम्र 50 वर्ष रखी गई है, यानी इस पॉलिसी को लेने के लिए 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का व्यक्ति इस पॉलिसी का चुनाव कर सकता है। हम आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इस प्लान के बारे में समझेंगे। देखिए, इस पॉलिसी को लेने के बाद आपकी जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है वो 75 ईयर्स होती है, यानी कम से कम आप जो है ऐसे ही पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकते हैं इस पॉलिसी को लेने के बाद कि आपकी जो मेच्योरिटी हो रही है उसमें जो आपकी उम्र है वो 75 ईयर्स से जो है एवब नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके बराबर या फिर उससे कम होनी चाहिए। वहीं पर जीवन आनंद पॉलिसी में भी आपकी जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है, अधिकतम मेच्योरिटी की जो उम्र रखी गई है वो 75 वर्ष रखी गई है। इसका मतलब ये होता है, आप जो है सरल भाषा में समझिए कि यदि आपकी 50 वर्ष उम्र है तो आप जो है पॉलिसी टर्म 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 25 वर्ष के अंदर ही आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जानी चाहिए। ये होता है इसका मतलब। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें जो पॉलिसी टर्म है जीवन लाभ पॉलिसी में किस प्रकार से है। जीवन लाभ पॉलिसी में आपको 3 प्रकार के टर्म दिए जाएंगे। एक आपको 16 वर्ष के लिए दिया जाएगा, एक 21 वर्ष के लिए और एक 25 वर्ष के लिए। वहीं पर जो जीवन आनंद पॉलिसी है इसमें जो पॉलिसी टर्म दिया गया है वो 15 से 35 वर्ष दिया गया है। आप 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में किसी भी वर्ष का जो है पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जीवन लाभ पॉलिसी में आप 3 ही प्रकार के टर्म का चुनाव कर सकते हैं, 16, 21 और 25। ये हो गया पॉलिसी टर्म। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो प्रीमियम पे करना है हमें कितने समय तक करना है। अगर हम बात करें जीवन लाभ पॉलिसी में, तो यहाँ पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 10 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष है। अगर आप पॉलिसी टर्म 16 वर्ष लेते हैं तो यहाँ पर आपको 10 साल प्रीमियम पे करना होगा। यदि आप पॉलिसी टर्म 21 साल लेते हैं तो प्रीमियम यहाँ पर आपको 15 साल पे करना होगा। यदि आप पॉलिसी टर्म जो है 25 साल लेते हैं तो प्रीमियम आपको यहाँ पर 16 साल पे करना होगा। लेकिन जीवन आनंद पॉलिसी में आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो पॉलिसी टर्म के इक्वल होता है। यदि आप 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 15 साल आप प्रीमियम पे करेंगे। 20 साल का लेते हैं तो 20 साल, यानी आप 15 से 35 के बीच में जो पॉलिसी टर्म का चुनाव करेंगे सेम आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, यानी यहाँ पर आपको जो है रेगुलर प्रीमियम पे करनी होगी। और जीवन लाभ पॉलिसी में आपका लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन मिल जाता है, यानी यहाँ पर आपको कम समय प्रीमियम पे करना होगा, पॉलिसी टर्म अधिक रहेगा। और जीवन आनंद पॉलिसी में आपका पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों सेम रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इस पॉलिसी के बारे में समझेंगे और क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि सम एश्योर्ड की बात करें, जो बीमा धन है वो न्यूनतम कितना होगा जीवन लाभ पॉलिसी में, तो 2 लाख होगा। वहीं पर जीवन आनंद पॉलिसी में भी जो न्यूनतम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख का रखा गया है। पहले जीवन आनंद पॉलिसी में न्यूनतम सम एश्योर्ड 1 लाख का था, लेकिन पॉलिसी रिवाइज होने के बाद अब इसे बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है, 2 लाख कर दिया गया है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको सेम मिल जाएंगी। अगर हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें यानी अधिकतम बीमा धन, तो कोई भी लिमिट आपको जीवन लाभ पॉलिसी में देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आपको जीवन आनंद पॉलिसी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट देखने को मिलेगी। कम से कम 2 लाख का बीमा ले सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना लेना चाहें उतने का बीमा ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे। देखिए, मान लेते हैं, अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इन दोनों प्लान्स की बखूबी को क्या मेच्योरिटी में मिलने वाली है। मान लेते हैं एक राम कुमार नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष है और वो एलआईसी का जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं।
वहीं पर हमारे श्याम कुमार जी हैं, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वो भी जो है एलआईसी का जीवन आनंद पॉलिसी लेते हैं, जिसका टेबल नंबर 715 है। हम एक तरफ जो है जीवन लाभ पॉलिसी के बेनिफिट्स, प्रीमियम, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और दूसरी तरफ जीवन आनंद को। अब देखिए राम कुमार जो पॉलिसी ले रहे हैं उसमें जो सम एश्योर्ड ये ले रहे हैं वो 5 लाख का ले रहे हैं। इधर हम देखेंगे श्याम कुमार भी जो है जीवन आनंद पॉलिसी में 5 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं। अब राम कुमार जी जो सम एश्योर्ड ले रहे हैं 5 लाख का, उसके साथ वो जो है टर्म राइडर भी इसमें ऐड करवा रहे हैं 5 लाख का, जिसे जो है दुर्घटना बीमा भी हम कहते हैं। यहाँ पर श्याम कुमार भी जो है एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी में 5 लाख का टर्म राइडर लेते हैं। यानी अभी तक सारी चीजें यहाँ पर सेम चल रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म है वो 25 वर्ष का जीवन लाभ में जो है राम कुमार जी ले रहे हैं, और इधर श्याम कुमार जी भी जो पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का ले रहे हैं। 5 लाख का सम एश्योर्ड, 5 लाख का टर्म राइडर और 25 वर्ष का जो है यहाँ पर पॉलिसी टर्म लिया जा रहा है दोनों के द्वारा, दोनों अलग अलग प्लान में। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो क्या होगा। जीवन लाभ पॉलिसी में आपको पता है यदि यहाँ पर 25 वर्ष का टर्म लिया गया है तो प्रीमियम इन्हें मात्र 16 साल ही पे करना होगा, लिमिटेड प्रीमियम पे करना है। जीवन आनंद पॉलिसी में इन्हें जो प्रीमियम पे करना है वो 25 वर्ष तक करना है, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी टर्म 25 वर्ष का लिया है। तो यहाँ पर जो है लिमिटेड प्रीमियम नहीं है, रेगुलर प्रीमियम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जीवन लाभ पॉलिसी है इसमें जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आएगा, यहाँ पर हमारे राम कुमार जी को पे करना होगा, वो 27,885 रुपये पे करना होगा, जिसमें 4.5% जीएसटी भी इंक्लूड है। ये दोनों जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है 27,885 रुपये। अब जीवन आनंद पॉलिसी अगर हम यहीं पर देखते हैं तो जीवन आनंद पॉलिसी में हमें जो है वार्षिक जो प्रीमियम है वो 26,463 रुपये पे करना होगा। यहाँ पर भी 4.5% जीएसटी जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो प्रीमियम है आप देख सकते हैं, प्रीमियम में थोड़ा बहुत अंतर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आफ्टर फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम होगा, यानी कि जो रिन्यूअल प्रीमियम होता है नेक्स्ट ईयर से, वो कितना होगा जीवन लाभ पॉलिसी में। तो यहाँ पर जो है 27,284 रुपये जो रिन्यूअल प्रीमियम यहाँ पर जो है इन्हें पे करना होगा राम कुमार जी को, जिसमें 2.25% जीएसटी इंक्लूड होता है। वहीं पर यहाँ पर अगर हम देखें श्याम कुमार को, तो इन्हें जो रिन्यूअल प्रीमियम पे करना है वो 25,893 रुपये पे करना होगा, 2.25% जीएसटी के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ जीवन लाभ पॉलिसी में जो हमारे राम कुमार जी हैं ये 16 वर्ष तक प्रीमियम जमा करेंगे, और 16 वर्ष तक जो ये टोटल प्रीमियम जमा कर रहे हैं, अगर हम इसका टोटल देखें तो 4,37,145 रुपये कुल प्रीमियम ये 16 वर्षों में इस पॉलिसी के अंतर्गत जमा कर देंगे। वहीं पर अगर हम देखते हैं श्याम कुमार को, जो 25 वर्ष तक प्रीमियम जमा करेंगे 715 नंबर टेबल में, तो इनका जो कुल प्रीमियम होगा वो 6,47,895 रुपये होगा। यहाँ पर इन्होंने 16 वर्ष प्रीमियम जमा किया है, यहाँ पर इन्होंने 25 वर्ष प्रीमियम जमा किया है। इनका टोटल प्रीमियम 4,37,145 रुपये है, और इनका प्रीमियम जो है 6,47,895 रुपये है। तो यहाँ पर आप प्रीमियम में भी डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जब बेनिफिट्स को देखेंगे तो जो है आपको ये चीज़ें जो है अच्छी लगेंगी, यानी समझ में आएंगी कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बेनिफिट्स इस पॉलिसी के अंतर्गत मिलेंगे। यहाँ तो हमने जो है ये देख लिया कि कितना हमें जो है प्रीमियम पे करना पड़ा 16 वर्षों में। अब देखिए जीवन लाभ पॉलिसी में 25 वर्ष बाद जो रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी के समय, वो कितना मिलेगा ये समझेंगे, और साथ में हम समझेंगे कि एलआईसी के जीवन आनंद पॉलिसी टेबल नंबर 715 में 25 वर्ष पर जो कुल रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा। यहाँ पर देखिए जीवन लाभ पॉलिसी में सबसे पहले आपका 5 लाख का जो सम एश्योर्ड है वो दिया जाएगा, उसके साथ आपको बोनस प्रोवाइड किया जाएगा 5,87,500 रुपये, और इसमें जो है एफएबी भी ऐड होगा, या जिसे हम कहते हैं फाइनल एडिशनल बोनस, वो होगा आपका 2,25,000 रुपये। कितना होगा 2,25,000, यानी ओवरऑल आपका जो अप्रॉक्सीमेट टोटल रिटर्न होगा वो 13,12,500 रुपये जीवन लाभ पॉलिसी में 25 वर्ष पर मिलेगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 25 वर्ष में जीवन आनंद पॉलिसी में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले आपका बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। बोनस यहाँ पर आपको 5,75,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। फाइनल एडिशनल बोनस आपको 2,25,000 रुपये यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और टोटल जब मेच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 लाख रुपए की मेच्योरिटी जो है 25 वर्ष पर मिलेगी। जीवन लाभ पॉलिसी में 13,12,500 की मेच्योरिटी मिलेगी, और यहाँ जीवन आनंद पॉलिसी में 13 लाख की मेच्योरिटी आपको मिलेगी। ये हो गई मेच्योरिटी की बात कि आखिर कितनी मेच्योरिटी हमें इस पॉलिसी के अंतर्गत मिल रही है। अब देखिए ये पॉलिसी यहाँ पर मेच्योर हो चुकी है, और इसके बाद इस पॉलिसी का क्या होता है।
आपकी जो जीवन लाभ पॉलिसी है, इसका जो रिस्क कवर है आपका यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आपका जीवन आनंद पॉलिसी है जिसका टेबल नंबर 715 है, इसमें आपका लाइफ टाइम रिस्क कवर बना रहेगा 5 लाख रुपए का। यानी कि आपका जो जीवन लाभ पॉलिसी होता है आपकी पॉलिसी टर्म के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आपका जो जीवन आनंद पॉलिसी है इसमें जो रिस्क कवर है 5 लाख रुपए का, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। अब ये बेनिफिट्स आपको कैसे मिलेगा, जैसे कि आपका जो नॉमिनी है वो आपको जो है उसे ये 5 लाख रुपए आपके न रहने पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि आप जो है इसे स्वयं लेना चाहते हैं तो आप इसे सरेंडर करके भी ले सकते हैं। ये जो 5 लाख रुपए है पॉलिसी को बीच में आप सरेंडर करके ये रिस्क कवर भी ले सकते हैं, और वो सरेंडर वैल्यू के आधार पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दोनों प्लान थे, और दोनों प्लानों की मैच्योरिटी के बारे में हमने आपको बताया कि आखिर कितने की मैच्योरिटी किस प्लान में जो है आपको मिलने वाली है, और कितना प्रीमियम किस प्लान के अंतर्गत आपको पे करना होगा। तो आई होप आप लोगों को कंफर्म हो चुका है कि आपके लिए कौन सा प्लान ज़्यादा बेस्ट है। एलआईसी के जितने भी प्लान हैं वो अपने आप में अपनी अपनी खूबियों के साथ बहुत ही बेहतरीन है। ये निर्भर करता है कि आपकी क्या आवश्यकता है और उसके आधार पर आपको कौन सी प्लान लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।